अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मुलेशंस, यानी कि हमारे पास सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और हमारे पास इसके साथ मीन सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। या फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किस जरिए से हम लोग दवा को लेते हैं। ठीक है, ओरली लेते हैं या फिर हम लोग उसको ट्रांसडर्मली लेते हैं या इंजेक्टेबली लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग कहते हो जब कभी आप लोग दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को अज्जा को आपस में मिलाते हो और मिलाने पर वो एक शक्ल और वो भी क्लियर सूरत बनाती है, इन क्लियर हालत में आपके पास आती है, तो उसको आप लोग सॉल्यूशन का नाम देते हो। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बात करते हो कि सॉल्वेंट, लाइक आप लोगों ने पानी ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, इसके अंदर आप लोग सॉल्यूट ले लेते हो, कुछ भी सॉल्ट लेते हो या शुगर यानी कि नमक डालते हो या फिर चीनी डालते हो। जब आप लोग पानी के अंदर चीनी या फिर सॉल्ट डालोगे और उसको स्टिर करने के बाद आप लोग कहते हो कि एक क्लियर सॉल्यूशन, एक क्लियर आपके पास जो मेन महलूल आपके पास आएगा उसको आप लोग सॉल्यूशन का नाम दोगे। ठीक है, राइट, आप लोग कहते हो सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा अज्जा को आपस में मिक्स करने पर दैट फॉर्म अ सिंगल फेज, जो कि एक फेज बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक शक्ल बना लेगा, विच इज होमोजीनस, यानी कि एक सी सूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कि पानी के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो तैर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। होमोजीनस यानी कि एक सी शक्ल बन जाएगी एंड क्लियर, और वो साफ शफाफ होगा। जैसे हमारे पास सिरप्स होती हैं, साफ सुथरी होती हैं। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग इन तीनों को आपस में मिलाते हो। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड से कर रहे हो, लिक्विड को गैस में हल करते हो, या गैस को लिक्विड में मिलाते हो, या लिक्विड को सॉलिड में, या किसी भी तरह से, किसी भी अरेंजमेंट से अगर इनको आपस में मिला रहे हो। ठीक है, और आपके पास एक शक्ल का यानी कि होमोजीनस फॉर्म आती है आपके पास और वो साफ साफ शफाफ होगी, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, in pharmacy, most of the solutions are prepared by dissolving a solid, liquid or gas in another liquid। जबकि हम लोग फार्मेसी के अंदर मोस्टली हम लोग जो सॉल्यूशंस बनाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं कि जब आप लोग सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को आप किसी दूसरे लिक्विड में हल करते हो, डिजोल्विंग यानी कि हल करते हो, तो आपके पास सॉल्यूशन बनता है। राइट, और हम लोगों का कंसेप्ट क्या है कि आप लोग जब कभी सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करते हो तो आपके पास सॉल्यूशन बनता है। जबकि आप लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ों को अगर आप दूसरे लिक्विड के अंदर मिलाते हो तो फिर आपके पास सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, किस टाइम पर? जब आपके पास एक सी शक्ल आएगी, मीन सारा कुछ हल हो जाएगा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रहेगी, यानी कि कोई भी चीज़ तैर नहीं रही होगी, नीचे नहीं बैठेगी, वो होमोजीनस होगा और क्लियर होगा, साफ शफाफ होगा, तो उसको आप लोग सॉल्यूशन का नाम देते हो। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपके पास आ जाता है सॉल्वेंट और दूसरा आपके पास आता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट आपके सॉल्यूशन का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर आपने दूसरे अज्जा को मिलाना है। ठीक है, आपके सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसके अंदर आप लोग सॉल्यूट को हल करते हो। ठीक है, या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस को आप लोग हल करोगे, लाइक वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। कि तो सॉल्वेंट इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। आपके सॉल्यूशन का जो लिक्विड पोर्शन होगा वो सॉल्वेंट होता है, जिसके अंदर एन अदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, जिसके अंदर आप लोग दूसरे सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक ले रहे हो या चीनी लेते हो, उसको आप लोग हल करते हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जबकि सॉल्यूट की बात करो तो आप लोग कहते हो ये आपके सॉल्यूशन का वो हिस्सा है जिसको आप लोग लिक्विड में मिला रहे हो, हल कर रहे हो। ठीक है, a substance that is dissolved in another substance, वो substance जो जिसको आप लोग हल कर रहे हो किसी दूसरे substance में, to form a solution is called solute। सॉल्यूशन बनाने के लिए वो आपका सॉल्यूट कहलाता है। या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि सोल्यूट इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है दैट क्रिएट्स अ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन बनाता है कब? व्हेन डिसॉल्व्ड बाय अ सॉल्वेंट, जब यह हल हो जाता है किसके जरिए? सॉल्वेंट के जरिए, या फिर सॉल्वेंट इसको हल कर देते हैं। सोल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, सोल्यूट अपनी फिजिकल हालत को तब्दील करता है। एज फॉर एग्जांपल, सॉल्ट इज सॉलिड बिफोर गेटिंग डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर हल होने से पहले सॉल्ट, नमक जो था वो सॉलिड था। ठीक है, हल कर दिया तो वो क्या हो गया? वो भी पानी बन गया। इसी तरह से चीनी सॉलिड होती है, ठीक है, ठोस है, जब हम लोग पानी में हल कर देंगे तो फिर वो भी लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल मीन सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, एंड आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इनके हल करने के बाद इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जो सॉल्ट है वो हल करने के बाद सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि हमारे सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं।
जैसा कि हम कह रहे हैं कि दे आर होमोजेनस, एक शक्ल है इसकी, तो हम कहते हैं देयरफॉर द मेडिकामेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस चुनाचा हमारे जो दवा है वो यूनिफॉर्मली यानी कि यकसा तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड फैल जाती है। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं दे आर मोर क्विकली इफेक्टिव, ये ज्यादा तेजी के साथ मीन असरदार है। ठीक है। पुर असर है या बाअसर है किसकी निस्बत, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के निस्बत। हम लोग यहाँ पे इंजेक्शंस की बात नहीं करें या किसी दूसरे रूट की बात नहीं करें, हम कह रहे हैं टैबलेट और कैप्सूल्स की निस्बत जो है ये तेज़ी के साथ असर दिखाती है। क्यों? क्योंकि टैबलेट्स हैं तो हम पहले लेंगे उसको, वो बॉडी में स्टमक में जाके टूटती है, टूट कर वो अपना पहले महलूल बनाएगी, महलूल बनाकर फिर वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फैल जाएगी। ठीक है। जबकि सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों ने लिया, स्टमक में गया और फिर बाद में वो खुद मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई उसकी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर्म में है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट क्विकली, और एब्जॉर्प्शन जो है वो तेजी के साथ शुरू हो जाती है। ठीक है। जज्ब होना बॉडी के अंदर। दे कैन इजीली कलर्ड, हम लोग इसको बआसानी रंग भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग जैसे हमारे पास सिरप्स होती हैं रंग बिरंगी होती हैं, ऑरेंज कलर की, ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की, जैसे जैसे हम लोग फ्लेवर डालते हैं। ठीक है। हम लोग कहते हैं इसे हम लोग बआसानी कलर भी कर सकते हैं, फ्लेवर्ड हम लोग फ्लेवर भी दे सकते हैं यानी कि जायका भी दे सकते हैं, एंड स्वीटेंड और हम इसे मीठा भी कर सकते हैं। ठीक है। और चिल्ड्रंस और पेशेंट्स हु कैन नॉट स्वेलो टैबलेट्स और कैप्सूल्स कैन इजीली इंजेस्ट सॉल्यूशंस, यानी कि वो चिल्ड्रन, वो बच्चे और वो मरीज जो कि नहीं निगल सकते, स्वेलो नहीं निगल सकते टैबलेट्स और कैप्सूल्स को, वो बआसानी इंजेस्ट खा लेते हैं या ले लेते हैं किसको, सॉल्यूशंस को। लेकिन जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। आप लोग कहते हो कि ये जो आपके सॉल्यूशंस हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, यानी कि अपनी हालत को कम ही बरकरार रख पाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं बिकॉज डिटीरियोरेशन इज फास्टर इन सॉल्यूशंस, कि जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे डिटीरियोरेशन यानी कि गल जाना, सड़ जाना या चीज़ का ख़राब हो जाना उतना ही ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं इन सम मेडिकामेंट्स, कुछ अद्वियात में देयर अनप्लेजेंट टेस्ट एंड फ्लेवर इज डिफिकल्ट टू मास्क, कुछ अद्वियात जो होती हैं उनका जो बदमज़ा जायका होता है यानी कि नाखुशगवार जायका, अनप्लेजेंट जो जायका है या फिर फ्लेवर है उसका, यानी कि खुशबू जो बदबू होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाती है छुपाना। ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन के अंदर से गुजर जाना, कब, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। ठीक है। यानी कि मीन पैदा करना क्या, इक्विलिब्रियम, बराबरी। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी आप लोग मसावी दे रहे हो, यानी कि यकसा एक सा दे रहे हो। ठीक है। एंड सो प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने कहा सपोज अगर आप लोगों ने पानी के अंदर सॉल्ट या फिर शुगर डाली, ठीक है, चीनी चीनी या फिर नमक डाला, ठीक है, और वो हल हो गया, सॉल्यूशन बना लिया। अब आप लोग बात कर रहे हो कि आप लोग अपने पानी के अंदर इतना सॉल्यूट डालते रहो कि वो हल हो जाए। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा हैगा कि मज़ीद सॉल्यूट डालने पर जो होगा वो हल नहीं होगा, डिज़ोल्व नहीं होगा आपका सॉल्यूट। ठीक है। आपका एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका सॉल्यूट जो है वो आपके ऐड करने पर, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होता आपके सॉल्वेंट में। ठीक है। अब वो जो पॉइंट होगा कि जब वो डिज़ोल्व करना बंद कर देता है, उस पॉइंट को आप लोग कहोगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है। आप लोग उसे टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, कोई दर्जा हरारत नहीं दे रहे हो, कोई हीट नहीं दे रहे हो। ठीक है। बिना हीट दिए यानी कि बिना आप लोग गर्माइश दिए उसको, आप लोग जितना सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर सकते थे आपने किया, उसे हल कर लिया। ठीक है। अब मज़ीद उसमें सॉल्यूट हल नहीं हो रहा। ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग कहते हो सॉल्युबिलिटी, यानी कि आपके सॉल्वेंट की उतनी ताकत कि जिसके अंदर आपका सॉल्यूट जो है वो हल हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यकसा टेम्परेचर पर। ठीक है। दर्जा हरारत पर। राइट। इसको आप लोग कहते हो सॉल्युबिलिटी। आप कहते हो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट पासेस इनटू द सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जिसको आप लोग सॉल्यूशन में से गुजारते हो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, यानी कि मीन बराबरी पैदा करने के लिए। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि एक सा टेम्परेचर, आप लोग उसे मजीद गरम गरम या फिर आप लोग कहते हो उसको आप लोग हीट नहीं दे रहे हो, एंड सो प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के हल पजीरी जो होगी वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बीपी यानी कि हमारा बीपी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि बीपी है क्या। ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दोगे कि बीपी स्टैंड्स फॉर। बीपी डिफाइन करता है सॉल्युबिलिटी को इन एन अप्रॉक्सीमेट मैनर, यानी कि आप लोग कहते हो करीब करीब अपने मीन एक अंदाज में कैसे इसे बयान करता है, वो कहता है दैट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि आपके सॉल्वेंट के मीन हिस्से
जो दरकार होंगे, रिक्वायर्ड दरकार होते हैं टू डिसॉल्व हल करने के लिए वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के एक हिस्से को हल करने के लिए सॉल्वेंट के कितने हिस्से दरकार होते हैं, ये चीज़ आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। बात समझाती हूँ। आप लोग कहते हो कि अब इन्होंने ही एक मीन स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टर्म यानी कि आप लोग उसे कौन सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि आप लोग कहते हो एक हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए कितने हिस्से सॉल्वेंट के दरकार होंगे, जितने हिस्से सॉल्वेंट के दरकार होंगे उसी लिहाज से हम लोग उसको नाम देंगे कि वो वेरी सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है या सॉल्युबल है, इस तरह से, ठीक है। अब सपोज आप लोग कहते हो कि आपके पास 1 ग्राम जो है आपने ले लिया शुगर, ठीक है, चीनी ले ली। अब आप कहते हो इसको हल करने के लिए 1 ग्राम से भी कम अगर आपको मीन 1 ग्राम से भी कम अगर आपको सॉल्वेंट मीन चाहिए हुआ, उसको हल कर दिया उसने, तो हम कहेंगे वेरी सॉल्युबल, यानी कि योर शुगर इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अगर तो 1 ग्राम को हल करने के लिए 1 से 10 हिस्से आपके सॉल्वेंट के ज़रूर मीन दरकार थे उसको हल करने के लिए, तो आप लोग कहते हो वो फ्रीली सॉल्युबल होगा, यानी कि आज़ादाना तौर पर हल हो जाने वाला, यानी कि आसानी के तौर पर हल हो जाने वाला। फिर आप लोग कहते हो अगर तो 1 ग्राम को हल करने के लिए 10 से 30 पार्ट्स, यानी कि 10 गुना या 10 से 30 गुना ज़्यादा आपको सॉल्वेंट के हिस्से ज़रूरत पड़े उसको हल करने के लिए 1 ग्राम सॉल्यूट को, तो आप लोग उसको नाम देते हो सॉल्युबल का, यानी कि हल हो जाना। फिर आप लोग कहते हो अगर तो 100 से 1000 हिस्सा मीन 1 ग्राम से 100 या 100 से लेकर 1000 गुना अगर उसके हिस्से अगर चाहिए हुए सॉल्वेंट के हल करने के लिए कितने हिस्से को, सिर्फ 1 ग्राम को हल करने के लिए चाहिए हुए, तो आप लोग कहते हो स्लाइटली सॉल्युबल, यानी कि थोड़ा सा हल हो जाने वाला। फिर आप लोग कहते हो कि अगर तो 1000 से 10,000 तक आपको हिस्से चाहिए थे सॉल्वेंट के 1 ग्राम ऑफ या फिर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट हल करने के लिए, तो आप कहते हो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, यानी कि बहुत थोड़ा सा हल होने वाला, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल थोड़ा सा, फिर स्लाइटली सॉल्युबल यानी कि हल हो जाने वाला, थोड़ा सा हल, थोड़ा हल हो जाने वाला, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल यानी कि बहुत थोड़ा सा हल होने वाला। और अगर आपको 10,000 से भी ज़्यादा हिस्से चाहिए हुए सॉल्वेंट के एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को हल करने के लिए, तो आप कहते हो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, यानी कि जिसे आप लोग आम लफ्जों में कहो कि हल ना होने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट वन सॉल्युबलाइजेशन क्या होती है। सॉल्युबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी में हल नहीं होते, ठीक है, जो कि पानी में हल नहीं होते, आप उन ऐसे सब्सटेंसेस को हल करते हो, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसकी मौजूदगी में, सर्फेक्टेंट्स की मौजूदगी में। सर्फेक्टेंट्स आल्सो नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये सरफेस पर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों के पास लाइक आप लोग कहते हो कि आप लोगों ने सपोज आप बात कर रहे हो दो, अगर आप लोग बात कर रहे हो कि ना दो आपके पास फेजेस आ जाते हैं, ठीक है, और वो आपस में हल नहीं हो सकते, तो ये जो सरफेस एक्टिव एजेंट है ये क्या करता है, ये इन दो के दरमियान में मीन दो ये जो इन दो फेजेस के दरमियान में जो इंटरफेस है, ठीक है, इस पर ये एक्टिव हो जाता है और इनकी सरफेस टेंशन को वीक कर देता है, और ये दोनों के दोनों फेजेस आपस में हल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के दरमियान में जो आप इन्होंने एक टेंशन पैदा किया हुआ है, सरफेस टेंशन पैदा की हुई है, ठीक है, उसको ये वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, और दोनों फेजेस आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोसेस का आप लोग नाम देते हो सॉल्युबलाइजेशन का, राइट। सर्फेक्टेंट के बारे में अगर आप मज़ीद आप लोग अगर देखना चाहो तो आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाया गया था एक्सिपिएंट्स में, ठीक है, एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स के लेक्चर में आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक ही। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर तो आपको लेक्चर समझ में आए देन काइंडली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।